और ये जो आपका अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में इस तरीके से प्राइस साइडवेज हो जाती है, उसे डारवाक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। अब ये डारवाक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है? तो देखिए, बहुत समय पहले एक सर थे जिनका नाम था निकोलस डारवास। उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी। उन्होंने इस रेंज बाउंड मार्केट को नाम दिया था डारवास स्ट्रेटेजी। उनके अपने नाम के ऊपर से उनका नाम था निकोलस डारवास। वो क्या करते थे, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तब इस तरीके से जब वो साइडवेज हो जाती थी, एक बॉक्स में आ जाती थी, वो इस तरीके से एक बॉक्स बना देते थे। फिर देखिए, जब भी प्राइस इस बॉक्स से बाहर निकलती थी वो यहाँ पर बाय कर लेते थे, बॉक्स के लो का ऐसे लगा देते थे और वहाँ पर होल्ड करते थे। हर बार वो वही करते थे और फिर वो अपने एसएल को ट्रेल करते थे जब तक प्राइस ऊपर की तरफ जाती थी। फिर अगेन से जब प्राइस इस तरीके से बॉक्स बनाती थी, इस तरीके से प्राइस बॉक्स बनाती थी, वो एसएल को ट्रेल करके इस तरीके से बॉक्स के लो के नीचे रख देते थे। वो एग्जिट कब करते थे? जब इस तरीके से बॉक्स बन गया और इस बॉक्स का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो गया तो वो यहाँ पर एग्जिट कर लेते थे। जब तक प्राइस अप ट्रेंड में थी वो एग्जिट नहीं करते थे, वो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करते थे और एसएल को ट्रेल करते थे। तो इस रेक्टेंगल को, इस बॉक्स को, इस साइडवेज मार्केट को उन्होंने नाम दिया था डारवाक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी। और अपनी इसी स्ट्रेटेजी से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था। और इस कंसेप्ट पर, इस स्ट्रेटेजी पर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। उनकी बुक का नाम था हाउ आई मेड $20 लाख इन द स्टॉक मार्केट। मैंने स्टॉक मार्केट से $20 लाख कैसे बनाए, इस टॉपिक पर उन्होंने पूरी बुक लिखी थी। यहाँ पर इस बुक का नाम सुना आपने? $20 लाख उन्होंने कमाए थे ये डारवाक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी का यूज़ करके। वो क्या करते थे, फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक थे उन्हें अलग से निकाल लेते थे, फिर उनका चार्ट एनालिसिस करते थे। जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में होते थे वहाँ पर जब भी एक बॉक्स बनता था, जब उस बॉक्स का ब्रेकआउट होता था वो बाय कर लेते थे, बॉक्स के नीचे ऐसे लगा देते थे और फिर उस तरीके से ही वो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड करते थे, होल्ड करते थे तब तक जब तक कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होता था। इस तरीके से ट्रेडिंग करके उन्होंने बहुत ही बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया था और वो ये एक ही स्ट्रेटेजी को यूज़ करते थे। आप अगर चाहो तो आप उनकी बुक को भी पढ़ सकते हो। तो कहीं पर भी आप सुनो डारवाक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी के बारे में तो वो और कुछ भी नहीं, ये हमारा रेक्टेंगल है। देखिए, यहाँ पर भी सेम है। ये अप ट्रेंड में ये रेक्टेंगल बना, मार्केट साइडवेज हो गई, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर से इसी तरीके से हुआ, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने लगी। तो आप मान लीजिए कि ये जो डारवाक्स जी थे वो इस लेवल से यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर उन्होंने एंटर कर दिया है इस एसएल के साथ, फिर इतना बड़ा प्रॉफिट उन्हें मिला, यहाँ पर उन्होंने अपने एसएल को ट्रेल करके रखा, फिर अगेन से इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, यहाँ पर उन्होंने अपने एसएल को ट्रेल करके रखा, फिर यहाँ पर उन्हें और प्रॉफिट मिला। यहाँ पर जो एसएल ट्रेल है वो जब भी प्राइस इस तरीके से नीचे आएगी यहाँ पर वो निकल जाएंगे। इस तरीके से वो बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर करते थे। अब वो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते थे, वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे। यानी कि इतना बड़ा अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना है तो यहाँ पर काफ़ी महीनों का समय भी लग सकता है, पर वो एक ही मेथड के साथ ट्रेड करते थे। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये डारवाक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो, इसे देख सकते हो, फिर पेपर ट्रेड कर सकते हो, फिर आप इसे ट्राई कर सकते हो, पर ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं। पहले आपको सब कुछ देखना है, एनालिसिस करना है, पेपर ट्रेड करना है, सही से चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही कुछ करना है।